हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। श्राद्ध के दिनों में करें ये काम। जो व्यक्ति हर समय बीमार रहता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे लंगड़ा हो चाहे लूला हो, तो ये काम उनको करना चाहिए। उनको गीता पहली बार जब पितरपक्ष लगे हों तो उनको गीता का पाठ करना चाहिए। और अगर संपूर्ण गीता का पाठ नहीं कर सकते हैं तो उन्हें गीता के 2 और 7 अध्याय का पाठ करना बहुत जरूरी है। इससे पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और हमारे ऊपर से जो भी आदि व्याधि है वो भी चली जाती है। व्यक्ति बीमार है, उसको पितृदोष लग रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो बीमार है, वो टेंशन में है, उसका व्यापार चौपट हो गया है, उसका काम धंधा नहीं चल रहा है, उसका बिजनेस चौपट हो गया है, तो वो लोग करेंगे काम। काम क्या करना है? रुद्राक्ष से हमको ये उपाय करना है। एक मुखी हो, 5 मुखी हो, कैसा भी रुद्राक्ष हो, क्या कोई भी रुद्राक्ष हो, महादेव का आशीर्वाद रुद्राक्ष से जरूर मिलता है। फ्रेंड्स, ये काम बहुत सरल है, हम लोग कोई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस काम को हमें अपने किचन में करना है। जो किचन में हम लोग पानी रखते हैं दिन भर रात भर, एक अलग से बर्तन सभी लोग रखने लगे हैं, उससे हमको 1 लोटा पानी लेना है और अपने किचन में ही रखना है। और लोटे के ऊपर हमें एक प्लेट रखनी है, उसमें चावल का अक्षत रखना है और एक लंबी बत्ती लेनी है, वहाँ पर एक दिया जलाना है। दिया जला के कम से कम दिया भर दें, जितनी देर दिया जलता रहे। और जब ये दिया बुझ जाए तब जाकर आपको एक काम करना है। क्या करना है? जो आपने रुद्राक्ष पानी के अंदर डाला है उसको चम्मच से आपको निकाल लेना है और चावल को पानी के अंदर डाल देना है। और ये जल हमको महादेव के मंदिर में जाकर अर्पण कर देना है महादेव जी को। और जिनके पास टाइम नहीं है, वो 11 से 12 के बीच में कर नहीं सकते हैं, इसकी टाइमिंग है 11 से 12 दिन की, नहीं कर सकते हैं तो वो शाम को कर लें, रात में कर लें, वो लोग किसी भी समय कर लें। इसको करने से बहुत ही फायदा होता है। लेकिन पितर पक्ष के दिनों में किसी भी एक दिन ये करना है बस, और आपका काम चुटकी बजाते ही हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अलादीन का चिराग हो, आपने किया और हो जाए, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब आप रुद्राक्ष हाथ में लेंगे तो उस समय आपको एक मंत्र पढ़ना है, या तो आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय, या हर हर महादेव मम रक्षा कुरु कुरुता। कुछ भी लेकर जब आप रुद्राक्ष लेंगे तब पानी में डालेंगे, और जब वापस रुद्राक्ष को निकालेंगे तो हाथ नहीं डालेंगे, आप चम्मच से रुद्राक्ष को निकालेंगे। फिर जो प्लेट में अक्षत है तब आप उसको वो डालेंगे, अक्षत का दाना तब आप डालेंगे। और फ्रेंड्स, एक दिया हमको अलग से बनाना है, जो कि वो गोल बत्ती का हो, लंबी बत्ती का हो, जैसा भी हो, आप उसको शिवलिंग पर जाकर जलाना है। जलाते समय बोलना है, महादेव ये दिया मेरे पितरों तक पहुंचा देना, और बोलना कि आपके बच्चे बहुत संकट में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, आप आशीर्वाद दो, मेरा ये काम हो जाए। कहते हैं पितरों का आशीर्वाद पितर पक्ष में बहुत लगता है। बस आप उनको सच्चे मन से मानिए, क्योंकि वो तो देख रहे हैं, वो तो एक हवा है, चारों तरफ आपके है, आप समझ नहीं सकते। कहते हैं पितर पक्ष में बुराई भी नहीं करनी चाहिए पितरों की। आपके पितरों ने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन आपको बुराई नहीं करनी चाहिए। वो चले गए, आप भी भूल जाइए कि उन्होंने आपके साथ कभी क्या किया था। इस समय तो वो भगवान का रूप है इस समय, और पितर में तो साक्षात भगवान है। कहते हैं ना कि हमें पितरों को नाराज नहीं करना चाहिए। शनिदेव और पितर को अगर किसी ने नाराज कर दिया तो 7 जन्म तक भटकता रहता, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए हर समय मुस्कुराते हुए पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए, उन्हें क्या क्या पसंद था उनको वो देना चाहिए। कहते ना, घर की बहू अगर ये पूजा पाठ करती है तो पितरों का आशीर्वाद उनके सर पे हर समय रहता है। पितर बहुत खुश होते हैं कि हमारे वंश को बढ़ाने वाली स्त्री देखिए हमारे लिए आज पितर कर रही है, श्राद्ध कर रही है, तर्पण कर रही है, सब हमारे लिए कर रही, खाना बना रही है।
फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोगों को हमारे पितरों से बहुत प्रेम होता है। उनके जाने के बाद हम लोग उनको याद करते हैं। लोग कहते हैं उनको मत याद करो, उनकी आत्मा परेशान होगी, लेकिन बहुत याद करते हैं, बहुत। तो फिर वो लोग किसी न किसी रूप में हमारे घर में जन्म लेकर आते हैं और हम उनको पहचान नहीं सकते। लेकिन आजकल इतना ज़माना आगे चला गया है कि आप किसी भी ज्योतिषी से, पंडित से विचरवा के आप समझ सकते हैं अपने हाथ को दिखा के, नहीं हमारे घर में पूर्वज आ चुके हैं। जैसे पितर में कहते हैं चींटी आए, कौवा आए, गाय आए, कोई भी आए, तो ये कोई भी हो सकता है। आप इनको भगाइए नहीं, आप इनको डांटिए नहीं, आप इनको बल्कि खिलाइए पिलाइए। आपको पितर के, वैसे रोज आपके घर पे कौवा बोलेगा, लेकिन पितर के दिनों में कौवा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। पितर के दिनों में लोग कौवा को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, इसको खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं, लेकिन जीते जी नहीं खिलाते, बहुत परेशान करते हैं। और मरने के बाद जब पितर बन जाते हैं तो उनको इतना डर लगता है, तो उनको पूछते हैं, वही काम करते हैं जो हमारे पितरों को पसंद होता है। तो जिंदा जी ना उनको, उनके मन का काम किया जाए, जिंदा जी उनके मन का काम किया जाए। जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। पितर जो हमारे सास ससुर थे, मेरे माँ बाप थे, आज वो पितर बन गए हैं। कभी तो हमारे साथ थे, हमारा लालन पालन किया, हमारे मन की इच्छाओं को पूरा किया, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। आज वो नहीं है तो पितर बन गए हैं, तो क्या हम लोग उनको भूल गए हैं? ये दिन ऐसे आते हैं, हम उनको याद कर सकते हैं, उनको कौन कौन सी डिशें पसंद थी, हम रोज़ उनको कुछ न कुछ दे सकते हैं। वो किसी न किसी रूप में आकर ले लेंगे, खा लेंगे। हम क्या करते हैं, कभी कभी जब हम सोते हैं 1-2 घंटे बाद हमारी नींद खुल जाती है, भले हम खा के सोए हों, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें भूख लगती है, प्यास लगती है। तो ये ना सोचिए भूख आपको लगी है, शायद आपके पितर भूखे हों, प्यासे हों, तो आपको भूख लगा के वो खा पी लेते हैं। अब सोचिए ये कैसे? तो आप मत फंसिए इन सब चीज़ों में, केवल जो पता चल गया है बस उसी को समझिए। तो फ्रेंड्स, हमें पितरों को नाराज़ नहीं करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है श्राद्ध में, अच्छे मन से मनाना है, हमको रोना भी नहीं है, हमें अपने पितरों को रो के नहीं विदा करना है, हंस के विदा करना है कि जिसमें वो भी देखें हमारे बच्चे खुश हैं। नहीं तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेंगे, और उनका जाना जरूरी है। हर किसी का अपना अपना काम होता है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमारे घर में बच्चे के रूप में आ जाते हैं, और उनकी ऐसी हरकतें होती हैं, हम समझ जाते हैं कि नहीं, ये हमारे पूर्वज ही हमारे घर पे पधारे हैं। कहते हैं श्राद्ध में जो औरत रो रो के श्राद्ध करती है, श्राद्ध का प्रसाद बनाती है, चिड़चिड़ाती है, क्रोध करती है, वो पितर लोग वो प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उनको कभी भी वो खुशी नहीं मिलती है। तो इसलिए पितर में आप खुश होके, मुस्कुरा के हर काम करें, दान भी अच्छे से खुशी मन से दें। हर इंसान को अपने अंडर गारमेंट्स खुद धोने चाहिए। क्यों धोने चाहिए? इसलिए धोने चाहिए, अंडर गारमेंट्स जब हम धोएंगे तो इसका पुण्य हमको मिलना चाहिए। हमारे कपड़े कोई दूसरा धोएगा तो हमारा पुण्य वो ले जाएगा। इसलिए अपने अंडर गारमेंट्स हमें खुद धोने चाहिए। अगर हमें प्यास लगी है, चाहे पितर पक्ष हो या ना हो, हमें खुद उठकर पानी पीना चाहिए। अगर हम किसी से पानी मांग कर पीते हैं तो हमारा चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। तो हरदम पानी मांगना नहीं चाहिए, खुद लेके पी लेना चाहिए। फ्रेंड्स, कोई गरीब हो या अमीर हो, उसको पूजा की थाली खुद तैयार करनी चाहिए। होने से हमारा सूर्य बलवान होता है, इसलिए अपने पिता के पैर हमको रोज छूने चाहिए, हमारा सूर्य उतना ही बलवान होता जाएगा। भाभी के पैर छूने से हमारा शुक्र बलवान होता है, इसलिए हमें रोज भाभी के पैर छूने चाहिए। भाई के पैर छूने से मंगल हमारा बहुत मजबूत हो जाता है, इसलिए हो सके तो रोज बड़े भाई के भी पैर छूने चाहिए। अगर किसी कारणवश इन लोगों के पैर ना छू पाए, जब कभी मिले, कभी त्योहार में पैर छू कर जरूर आशीर्वाद लेना चाहिए।
गुरु जी के और संतों के पैर छूने से हमारा बृहस्पति मजबूत हो जाता है। तो इसलिए जब भी मौका मिले पैर छूने से ना चूकें। और अच्छा है, इन दिनों सभी का आशीर्वाद लें और प्रेम से बोलें, प्रेम से बोलें हरिओम हरिओम हरिओम। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।